हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। जैसे मैंने पार्ट एक वीडियो में बताया, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना, और आज के इस वीडियो में बताएंगे पार्ट दो, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। पार्ट एक मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैंने पार्ट दो में वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश मध्य एशिया इब्रारी कबीले का तुर्का था। बचपन में उसके विरोधी भाइयों ने उसे बसर के व्यापारी जमालुद्दीन के हाथों बेच दिया था। जमालुद्दीन ने उसे कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों बेच दिया। इस प्रकार वह ऐबक के साथ दिल्ली आया। वह बहुत सुंदर व बड़ा ही प्रतिभाशाली था। ऐबक के संरक्षण में उसने पढ़ना लिखना सीखा और सैनिक शिक्षा प्राप्त की। उसकी योग्यता से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने ऐबक से कहा था कि इल्तुतमिश के साथ अच्छा प्रवाह करना, किसी दिन यह ख्याति अवश्य प्राप्त करेगा। इल्तुतमिश अपनी योग्यता के बल पर उन्नति करते हुए अमीर शिकार के पद पर पहुंच गया, और जब ऐबक ने ग्वालियर जीता तो उसे वहां का सूबेदार बना दिया। फिर ऐबक ने उसके साथ अपनी एक पुत्री का विवाह करा, उसे बरन का सूबेदार बना दिया। ऐबक की मृत्यु के बाद अरसमाशाह को युद्ध के मैदान में परास्त कर इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया। ऐबक की मृत्यु के बाद तुर्क अमीरों ने अरसमास नामक अयोग्य व्यक्ति को दिल्ली का शासक बना दिया। उसके समय में दिल्ली में अराजकता व अव्यवस्था फैल गई। अपनी अयोग्यता के कारण वह स्थिति पर नियंत्रण पाने में असफल रहा। अब बताए इल्तुतमिश ने उसे 1211 में युद्ध के मैदान में परास्त कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इल्तुतमिश के विषय में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि वह 10 का दास था, परंतु अपनी योग्यता और सद्गुणों के कारण उसने स्वयं को सुल्तान का जमंद अधिकार सिद्ध कर लिया। इल्तुतमिश के संबंध में लेनपुल ने भी कहा कि गौरी के लिए जैसा ऐबक था वैसे ही ऐबक के लिए इल्तुतमिश था। ऐबक उसके साथ पुत्रवत व्यवहार करता था। अब आइए दूसरा चैप्टर है हमारा संगठित राज्य। इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ। असंगठित मुस्लिम राज्य। ऐबक ने मात्र 4 वर्षों तक ही शासन किया था, और इस वजह से वह शासन व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं दे पाया था। अतः ऐसे असंगठित मुस्लिम राज्य का अधिक दिनों तक अस्थायी रहना असंभव था। दूसरा, कुतुबिद व मुइज़्ज़ी अमीरों का विरोध। ऐबक के और मोहम्मद गौरी के अनेक ऐसे अमीर थे जो स्वयं को इल्तुतमिश से अधिक योग्य मानते थे और एक दास का आधिपत्य मनाने को तैयार न थे। नसरुद्दीन कुवच की समस्या। नसरुद्दीन कुवच मुल्तान व इच्छा का सूबेदार था। ऐबक की मृत्यु के बाद उसने भाटिंड, कोहरामा, सुरसती व लाहौर पर अधिकार कर लिया था। वह ऐबक का बहनोई होने के नाते दिल्ली पर अपने अधिकार का दावा भी कर सकता था, अतः उसकी समस्या भी इल्तुतमिश के लिए जटिल समस्या थी। भाइयों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, तभी आप लोगों के समझ में आएगा, वरना आप लोगों के समझ में नहीं आएगा। तो वीडियो को कर देना है लाइक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर लो। चौथा नंबर है आपका तजुद्दीन एल्दोज की समस्या। तजुद्दीन एल्दोज ने गजनी में अपनी स्वतंत्रता स्थापित कर ली थी, और वह दिल्ली सुल्तान को अपने अधीन मानता था। अतः एल्दोज की महत्वाकांक्षा भी इल्तुतमिश के लिए भावी खतरे में घटी थी। पांचवा है हमारा बंगाल की समस्या। बंगाल में
अलीमदान खिलजी का आधिपत्य था, लेकिन उसके अत्याचारों से क्षुब्ध होकर अमीरों ने उसकी हत्या कर दी। वह हिस्मुद्दीन एवज को बंगाल का सूबेदार बनाया। उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर अपनी स्वतंत्रता सत्य घोषित कर दी। वह जजनगर व तिराहित पर अधिकार कर लिया, अतः वह भी इल्तुतमिश के लिए खतरा था। छठवां है हमारा उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा की समस्या। उत्तर पश्चिम सीमा में मंगोलों की आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी, अतः इल्तुतमिश को मंगोल के आक्रमण से दिल्ली सुल्तान की रक्षा भी करनी थी। सातवां हमारा राजपूतों की समस्या। ऐबक की मृत्यु के बाद रणथंभौर व जालौर पर चौहानों ने, कलिंजर व आजमगढ़ पर चंदोले ने व ग्वालियर पर प्रतिहारों ने अपना अधिकार कर स्वतंत्रता घोषित कर दी, अतः उनका दमन भी इल्तुतमिश की समस्या थी। आठवां हमारा खोखर जात की समस्या। सिंध व झेलम के मध्य युद्धप्रिय व अभिमानी खोखर जाति रहती थी, जो तुर्कों से संघर्ष करती रहती थी। उनका दमन भी इल्तुतमिश के लिए अनिवार्य था। नवा दुर्बल राजतत्व। मुस्लिम कट्टर वर्ग इल्तुतमिश को अपना स्वामी मानने को तैयार न था, क्योंकि वह एक दास था। वह इस्लामी कानूनों के अनुसार 10 शासक नहीं बन सकता, अतः उसे अपने राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करना था। इल्तुतमिश की सफलताएं। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने अमीरों के विरोध के दमन का निश्चय किया, जिन्होंने जहांदर शाह के नेतृत्व में विरोध किया था। इल्तुतमिश ने उन्हें परास्त कर अधिकांश अमीरों का वध कर दिया व अन्य को उच्च पर प्रदान कर सुदूर प्रांतों में भेज दिया। इल्तुतमिश ने पहले ताजुद्दीन एलौज की अधीनता तो स्वीकार कर लिया, परंतु अपनी स्थिति का सुदृढ़ बनाने के बाद उसने ताजुद्दीन पर आक्रमण कर बंदी बना ली और 1215 में उसकी हत्या करवा दी। इल्तुतमिश ने नसरुद्दीन कुबच पर आक्रमण किया। कुबच ने सिंध के लिए प्रार्थना की, परंतु इल्तुतमिश ने यह मांगा स्वीकार की। कुबच प्राणों की रक्षा के लिए नदी मार्ग से भाग, परंतु उसकी वह पर मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमण से दिल्ली की रक्षा की। मंगोल नेता चंगेज खां के भय से ख्वारिज़्म का शाह जलालुद्दीन मकबरनी भारत आ गया। उसने इल्तुतमिश की मदद मांगी, परंतु इल्तुतमिश ने कोई मदद नहीं की। इधर चंगेज भारत की गर्मी को देखते हुए सिंधु नदी के तट से वापस चला गया। इल्तुतमिश ने बंगाल पर आक्रमण कर हिस्मुद्दीन एवज को परास्त कर उसे दिल्ली सुल्तान का आधिपत्य स्वीकार करने के बाध्य किया। हिस्मुद्दीन ने स्वतंत्र होने की चेष्टा की, अतः उसका वध कर मालिक अलाउद्दीन जानी को बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। इल्तुतमिश ने राजपूतों के विद्रोह का दमन कर उनसे रणथंभौर, जालौर, कलिंजर, ग्वालियर, नारौवर आदि को पुनः प्राप्त किया। इल्तुतमिश ने मेवात, कटेहर आदि के विद्रोह का दमन किया व उसने कन्नौज, बनारस, अवध पर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित किया। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक डॉक्टर असदुद्दीन श्रीवास्तव ने इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक स्वीकार किया। उसने दिल्ली सुल्तान की जड़ें सुदृढ़ करने हेतु निम्न कार्य किए। 40 गुलामों के दल का गठन। उसने अपने राज्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अपने समर्थक 40 तुर्की गुलामों का गठन किया और उसे तुर्की चहलगनी का नाम दिया। उन्होंने इल्तुतमिश को शासन कार्यों में बड़ी सहायता पहुंचाई और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के समय ने राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खलीफ से प्रमाण पत्र। अपने राज्याभियोगी का औचित्य सिद्ध करने के लिए उसने बरगद के खलीफ अतः मुंतजिम बिलाह से प्रमाण पत्र 18 फरवरी 1229 में प्राप्त कर अपने पद को वह बनाया। सुल्तान बनाने से पूर्व उसे ऐबक ने दस्तक से स्वतंत्र कर दिया था। इल्तुतमिश ने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। इल्तुतमिश के समय नया व्यवस्था में विशेष सुधार किए गए। उसके महल के सामने 2 संगमरमर
के शेरों की मूर्तियां थीं जिनके गले में सोने की जंजीर बांधी थी। अन्य से पीड़ित व्यक्ति किसी भी समय आकर बादशाह से न्याय की मांग कर सकता था। उसके समय में न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि भेड़िया और बकरियां एक ही घाट पर पानी पीते थे। इल्तुतमिश ने मुद्रा प्रणाली में भी सुधार किए। इल्तुतमिश ही पहला शासक था जिससे सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित किया। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे की जीतल नमक सिक्कों को प्रचलित करवाया। इल्तुतमिश एक कट्टर मुस्लिम शासक था और उसने मुस्लिम धर्मगुरु खलीफ का नाम अपने सिक्कों पर अंकित करवाकर उसके प्रति अपनी आस्था प्रकट की थी। साथ ही उसने अमीर उल मोमिन जैसी समाजान उपाधि भी धारण की थी। इल्तुतमिश साहित्य व कला का उदार संरक्षक था। उसके दरबार में हसन, नजीम, मिनहाज उस सीरज जैसे विद्वान भी रहते थे। साथ ही इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया और नागौर में अतरकिन के दरवाजे का निर्माण करवाया। इस प्रकार इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था जिन्होंने दिल्ली सल्तनत को स्थापित प्रदान की। उसने दिल्ली में एक केंद्रीकृत शासन की स्थापना की। दिल्ली की वह आक्रमण से रक्षा की निस्संदेह वह एक योग्य कुशल शासक था। अब हमारा है रजिया सुल्तान। इसका वीडियो मैं पार्ट 3 में बनाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दो। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।